कहानी की शुरुआत में हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी स्कूल की छुट्टियां खत्म करके वापस अपने स्कूल आया था। जहां हम उसकी बहन जोई और उसके माता पिता डेविड और सेरिल को देखते हैं, जहां उसके पिता उससे नाराज थे क्योंकि इस बार की छुट्टियों में जेसन ने उनकी कार का एक्सीडेंट कर दिया था। लेकिन उसके स्कूल की प्रिंसिपल रेबेका उनसे वादा करती है कि वो जेसन का ध्यान रखेगी। जिसके बाद हम सिस्टर सोफिया को देखते हैं जो उनके स्कूल में टीचर का काम करती है। जब रेबेका उसे उनका स्कूल दिखा रही थी तो यहाँ सोफिया जेसन को देखती है जो उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेती है। उसके बाद रेबेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है और उसके जाते ही सोफिया राहत की सांस लेती है और हम देखते हैं उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। वहीं एक तरफ हम देखते हैं जेसन उसकी सिंगिंग के चलते काफी ज्यादा मशहूर था और सोफिया भी जेसन के वीडियो देखने लगती है और उसकी दीवानी हो जाती है। जहाँ जेसन बाहर बैठ के गाना गा रहा था तो सोफिया उसके पास आती है और उसकी तारीफ करने लगती है। जिसके बाद जब क्लास में सारा नाम की एक लड़की जेसन से फ्लर्ट करने लगती है तो तभी सोफिया वहीं आ जाती है, जिसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो सारा के बैठने की जगह बदल देती है। यहाँ के सारे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले उनकी प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन जोई देखती है कि सोफिया प्रार्थना नहीं बोल रही थी और ये चीज उसे अजीब लगती है। लेकिन जब वो जेसन को ये बात बताती है तो वो इस पे ध्यान नहीं देता क्योंकि सारा उसे मैसेज कर रही थी। जब जोई उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है तो जेसन उससे बहस करके वहाँ से चला जाता है। तभी सोफिया उसके पास आती है और आज क्लास में उसके बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना। और ये चीज जेसन को भी थोड़ी अजीब लगती है। अगले दिन सारा जेसन के पास आती है और उससे कहने लगती है कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे और उसे किस करने लगती है। तभी सोफिया वहाँ आ जाती है जहाँ वो पहले जेसन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर सारा को डांटने लगती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। जहाँ आज क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे जा रहे थे तो सोफिया जेसन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आज तुम मेरे कमरे में आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद सोफिया अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े उतार कर अपने ऊपर एक नाइटी डालती है और कानों में झूठ मूठ हेडफोन लगाती है। जहाँ जब जेसन आता है तो अनजान बनकर उसके सामने शरीर में लोशन लगाने लगती है और जेसन भी छुप के उसे देखता है और फिर इसके पहले कि कोई उसे देख ले वो वहाँ से चला जाता है। आज रात जेसन सो नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में बार बार सोफिया आ रही थी और जेसन खुद को उसकी टीचर के साथ सोचने लगता है। अगले दिन हफ्ते का आखिरी दिन होता है जहाँ जोई और जेसन वो वापस उनके घर जा रहे होते हैं और यहाँ पर जब सारा जेसन से मिलने आती है तो सोफिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी रेबेका वहाँ आती है और सोफिया उन्हें कहने लगती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए उसे उनसे मिलने जाना होगा। रेबेका मान भी जाती है। यह रात में जेसन उसके पिता से कहने लगता है कि उसे 1 साल के लिए स्कूल नहीं जाना, उसे अपने सिंगिंग कैरियर पर ध्यान देना है। तो उनके बीच बहस हो जाती है और जेसन गुस्से में बाहर चला जाता है। तभी सोफिया गाड़ी में जेसन के घर पर आती है और चुपके से जेसन को देखने लगती है जो उसके घर के पीछे बैठकर गाना गा रहा होता है। और जब उसे सारा का कॉल आता है तो सोफिया का सारा मूड खराब हो जाता है। तभी उसके पैर से आवाज हो जाती है। इससे पहले जेसन वहाँ देखने आए जोई उसे मैसेज कर अंदर बुला लेती है और सोफिया जल्दी से उसके गाड़ी में आकर शराब पीने लगती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। कुछ दिनों बाद जब सारे बच्चे वापस आ गए तो सोफिया चुपके से लड़कियों की वार्ड में जाने लगती है जहाँ वो सारा के कमरे में जाकर उसकी एक किताब के अंदर एक सिगरेट रख देती है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो रेबेका उसे देख लेती है। तभी सोफिया कुछ और बहाना बना देती है लेकिन जोई छुप कर उनकी बातें सुन रही थी और तभी सोफिया रेबेका को पीछे से गाली देती है और जो के होश उड़ जाते हैं। खैर अगले दिन जब सोफिया उनको पढ़ा रही होती है तो सारा की किताब में से उसकी रखी हुई सिगरेट निकलती है और जब रेबेका को ये बात पता चलती है तो वो सारा को स्कूल से निकाल देती है। जहाँ सोफिया का ये मानना था कि सारा के अलावा और भी बच्चे नशे करते होंगे इसलिए वो रेबेका के साथ सभी बच्चों के कमरे चेक करने लगती है जहाँ उनको जेसन के कमरे में से एक शराब की बोतल मिलती है जो कि सोफिया ने ही कुछ देर पहले वहाँ रखी होती है। रेबेका ये देखकर उसे भी स्कूल से निकालना चाहती थी लेकिन सोफिया के हिसाब से उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए और सजा के तौर पर जेसन इस हफ्ते घर नहीं जा सकता और उसे स्कूल में रहकर उसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर रेबेका मान जाती है और सोफिया तो यही चाहती थी। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सोफिया का असली नाम नोरा था। जहाँ सोफिया जेसन को पहली बार ऑनलाइन देखी थी और वो उसकी दीवानी हो गई। जहाँ उसे ये बात पता चला कि जेसन के स्कूल वाले सोफिया नाम की एक नई टीचर को हायर कर रहे हैं तो उसने असली सोफिया को मार दिया और उसकी जगह लेकर यहाँ पहुँच गई। वही जब जेसन अपनी बहन को सब बताता है तो वो कहती है कि वो भी उसके साथ यहीं रहेगी ताकि वो उस पे नजर रख सके। अगले दिन जब जेसन वहाँ के बगीचे में काम कर रहा था तो सोफिया उसके
पास आती है और उसकी मदद करते हुए उससे बात करने लगती है, जहाँ गर्मी का बहाना बनाकर वो अपनी शर्ट के कुछ बटन खोल देती है, जिससे जेसन उसकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होने लगता है। जिसके बाद रात में चुपके से नोरा जेसन के कमरे में आती है और वहाँ उसके फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। ऑन करके अपने कपड़े उतारने लगती है और तभी जेसन उठ जाता है। ये देखकर सोफिया जल्दी से उसके पास जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। जेसन खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा उसे अपने पास बुलाती है, जहाँ जेसन कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जेसन अपने कमरे में सोच रहा था कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं हकीकत थी, और जब वो बाहर था तो नोरा उसके पास आती है और कहती है हमारे बीच जो हुआ वो किसी को मत बताना, जहाँ जेसन मान जाता है। लेकिन नोरा जब जेसन के कमरे में उसके कपड़े सहला रही थी तभी जोई वहाँ आ जाती है और उससे कई सारे सवाल पूछने लगती है, जहाँ जैसे तैसे कर नोरा उसे भगाती है और वो समझ गई थी कि अब उसे जोई को भी रास्ते से हटाना होगा। जहाँ आज नोरा जोई से कहती है उसे उसके इस बार की परीक्षा में बहुत कम नंबर आए हैं, लेकिन वो उसे दूसरा मौका देना चाहती है और जोई को स्कूल के बाद वापस क्लास में आने को कहती है ताकि वो उसकी परीक्षा दोबारा दे सके। जहाँ थोड़ी देर बाद जोई वापस क्लास में आती है, वहाँ टेबल के ऊपर नोरा उनकी अगली परीक्षा का पेपर रखा था, जिसे जोई गलती से देख लेती है और तभी नोरा वहाँ आ जाती है। जहाँ ये देखकर नोरा जोई को रेबेका के पास ले जाती है, जहाँ जोई उनसे माफी मांग रही थी, लेकिन नोरा के हिसाब से उनको उसे निकाल देना चाहिए। जहाँ रेबेका नोरा को बाहर भेजती है और फिर जोई से कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी, क्योंकि जोई एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थे। और वो ये सुनकर राहत की सांस लेती है और फिर रेबेका को नोरा के बारे में बताती है कि वो उसे कुछ ठीक नहीं लगती। वही एक तरफ जेसन उनके चर्च में आता है और यहाँ कन्फेशन चैम्बर में बैठकर उनके पादरी के सामने उसने जो नोरा के साथ किया उसका कन्फेशन देने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसकी बातें पादरी नहीं बल्कि नोरा सुन रही थी, जो उसकी गोद में बैठ जाती है और यहाँ पर ये दोनों फिजिकल होने लगते हैं। अगले दिन उनके स्कूल में एक बिशप आता है, जिसकी बातों से रेबेका को पता चलता है वो सोफिया को जानता था, और जब नोरा को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। और जब रेबेका उसे देख लेती है तो नोरा बहाना मार देती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है और उसे जाना ही होगा। जहाँ ये चीज रेबेका को काफी अजीब लगती है। वही एक तरफ जेसन को सारा का मैसेज आता है, जिसके घर आज रात एक पार्टी थी। जब जेसन और जोई घर आते हैं तो डिनर करते हुए फिर जेसन अपने फादर से झगड़ा कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। वही बाहर नोरा ये सब देख रही थी। जेसन चलते हुए सारा के घर उसकी पार्टी में जाता है, जो जेसन को बताती है कि उसके पिता कुछ जुगाड़ करके उसका एडमिशन वापस उसी स्कूल में कर देंगे। और तभी सारा उसको अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। लेकिन जेसन के दिमाग में अभी भी नोरा ही चल रही थी, इसलिए वो सारा को रोकता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला उसे रोकता है, क्योंकि वो शराब पी रहा था। लेकिन इसके पहले कि वो उसे गिरफ्तार करे, नोरा वहाँ आकर उस ऑफिसर को समझाती है और जेसन को बचा लेती है। एक तरफ उसके माता पिता जेसन को लेकर परेशान हो रहे थे, इसलिए उसके पिता उसे ढूंढ रहे थे। वही नोरा जेसन को अपने साथ एक होटल में ले गई थी और यहाँ वो उसके सामने अपने कपड़े बदलती है और एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहनती है और फिर उससे कहने लगती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और जेसन को वो अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन जेसन को ये सब गलत लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। और ये देख कर नोरा बहुत गुस्से में आ जाती है। जब जेसन एक बेंच पर बैठा था तो उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अपने करियर के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और जेसन मान जाता है। अगली सुबह जब वो वापस स्कूल जा रहे थे तो जोई उसके घर के बाहर सोफिया की गाड़ी देख लेती है और फिर जब सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे तो चुपके से जोई सोफिया की गाड़ी का नंबर लेकर उसकी सारी जानकारी निकाल लेती है। वही एक तरफ जेसन अपने कमरे में नोरा को देखता है, जो कि मरने का नाटक कर रही थी। और जब जेसन उसकी पोल खोलने को कहता है तो नोरा उसको धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद क्लास में जब वो प्रार्थना बोल रहे थे तो रेबेका सारा को लेकर वहाँ आ जाती है, जिसका एडमिशन फिर वहाँ हो गया था। और ये देख कर नोरा जेसन को उससे दूर रहने को कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता और सारा के लिए सबके सामने गाना गाने लगता है। जहाँ ये देख कर नोरा पागल हो रही थी और गुस्से में आकर जब सारा नहा रही थी तो नोरा वहाँ पहुँचकर उसे मार देती है और पुलिस को लगा कि साबुन से फिसल कर सारा बाथरूम में मर गई। लेकिन जोई और जेसन को ये बात हजम नहीं होती। अगले दिन जब जेसन नोरा से इस हादसे के बारे में पूछता है तो नोरा जेसन को उन दोनों का वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुम किसी को ये बात नहीं बता सकते। इस हफ्ते के आखिर दिन फिर नोरा रेबेका से झूठ कहती है कि उसकी माँ मर गई और
उसे उसके अंतिम संस्कार में जाना होगा। रात में जब जेसन का परिवार एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है तो नोरा उनके पास आती है, जो जेसन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके माता पिता उसे उनके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं। बात करते हुए जब जोई नोरा से सोफिया के बारे में पूछती है पर नोरा जवाब नहीं देती, पर जोई का शक इस बात से बढ़ जाता है। वही एक तरफ रेबेका को भी पता चल जाता है कि नोरा उसकी माँ के बारे में झूठ बोल रही थी। वही जेसन भी जोई को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसने एक नन के साथ रिश्ता बनाया है जिससे उसे जेल भी हो सकती है, लेकिन जोई कहती है कि नोरा कोई नन नहीं है और इसका सबूत उनको उसके लैपटॉप से मिल सकता है। जहां अगले दिन रेबेका नोरा को अपनी ऑफिस में बुलाती है तो जोई और जेसन जल्दी से कमरे में घुस जाते हैं और उसके लैपटॉप में से नोरा का सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लेते हैं। वही रेबेका को भी उसकी असलियत पता चल गई थी और इसी वजह से नोरा रेबेका पे हमला कर देती है। और जब जोई और जेसन रेबेका को ढूंढ रहे होते हैं तो नोरा चर्च में आ जाती है, जिससे जोई बदतमीजी करने लगती है तो नोरा जोई पे हमला कर देती है। तो जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा उसे भी धक्का मारकर जोई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उस पे पीछे से हमला कर देती है और जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से नोरा को मार देता है। अगले सीन में हम इस घटना के कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहां जोई और जेसन ग्रेजुएट हो चुके थे और जेसन के पिता उसे एक गिटार गिफ्ट करते हैं। जहां इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मूवी आप सबको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।